जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, इस टॉपिक का नाम है पास्ट एडजस्टमेंट और एडजस्टमेंट इन द क्लोज्ड अकाउंट। ठीक है, ध्यान से इस चीज को समझना। इस वाले टॉपिक को, ये वो टॉपिक है जिसके आने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। ठीक है, पास्ट एडजस्टमेंट और एडजस्टमेंट इन द क्लोज्ड अकाउंट। लिखा हुआ है कि समटाइम्स आफ्टर द अकाउंट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म हैव बीन क्लोज्ड आफ्टर द फाइनेंशियल ईयर, इट इज डिस्कवर्ड दैट देयर हैव बीन सम एरर्स और omissions इन द अकाउंट्स। यूजुअली द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एरर्स एंड omission आर डिस्कवर्ड। बोला गया कि हमारे यहाँ पे हमने पार्टनरशिप अकाउंट्स पूरा कंप्लीट कर लिया। आप मुझको बोलोगे कि यार पार्टनरशिप अकाउंट्स को क्लोज करने का क्या मतलब है? मतलब हमने प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह बना दिया, हमने पार्टनर्स कैपिटल एप्रो वगैरह सब बना लिया, बैलेंस शीट वगैरह हमने सब बना ली। उसके बाद हमको पता चला कि हमसे कोई गलतियां हो गई। समझ में आया? कुछ एरर्स हो गया, कुछ गलतियां हो गई या कुछ चीजें हमसे छूट गई। क्लियर हुआ? कब पता चला? जब हमने बना लिया। आफ्टर द अकाउंट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म हैव बीन क्लोज। जब हमने क्या करा, पार्टनरशिप फर्म को जो खाते थे, अकाउंट्स थे किसके भैया? पार्टनरशिप फर्म के। जब हमने उसको क्लोज करा उसके बाद हमको पता चला। समझ में आया? उसके बाद हमको पता चला कि यार कुछ क्या हो गई, हमसे गलतियां हो गई, कुछ एरर्स हो गए या फिर कुछ चीजें हमसे छूट गई, ओमिशन हो गया। गलतियां किस किस तरीके की हो सकती है? बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग्स में बी ओमिटेड। मतलब हम देना भूल गए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड करना तो था लेकिन हमने नहीं करा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करनी तो थी लेकिन हमने नहीं करी। समझ में आया? गलतियां हो सकती हैं। इस गलतियों का पता कब चला? जब हमारा अकाउंट बन गया। बहुत बढ़िया। अकाउंट्स क्लोज होने के बाद मैं इससे पूछूंगा इससे मतलब क्या है, तो तुम बोलोगे भैया प्रॉफिट एंड लॉस बना दिया, एप्रो बना दिया, पार्टनर्स कैपिटल बना दिया, बैलेंस शीट वगैरह सब कुछ बन गई। उसके बाद हमको पता चला दूसरा वाला कि भैया प्रॉफिट एंड लॉस हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन रॉन्ग प्रोपोर्शन। हमने प्रॉफिट एंड लॉस पार्टनर्स के बीच में बांटना तो था, डिस्ट्रीब्यूट तो करना था, लेकिन भैया वो गलत रेशियो में या गलत प्रोपोर्शन में बढ़ गया। फिर से बता रहा हूं कि प्रॉफिट एंड लॉस पार्टनर्स के बीच में गलत रॉन्ग प्रोपोर्शन में बढ़ गया। क्लियर हुई? अगली बात, व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हैव बीन ऑल्टर्ड विद इफेक्ट फ्रॉम सम पास्ट डेट। कि हमारे यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हुआ, कुछ चेंज हो गया, ऑल्टर हो गया। When salary or commission payable to a partner has not been omitted, has been omitted। किसी पार्टनर को सैलरी मिलनी थी, कमीशन मिलना था और हमने उसको नहीं दिया। क्लियर हुआ? अब इन सच अ केसेस इंस्टेड ऑफ ऑल्टरिंग द क्लोज्ड अकाउंट एंड द साइंड बैलेंस शीट, रेक्टिफिकेशन और एडजस्टमेंट इज मेड इन द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर। भैया सब कुछ काम हमने कर लिया था, हमने सब कुछ काम कर लिया था वहां पे भैया, बैलेंस शीट वगैरह में सब कुछ साइन वगैरह सब कुछ हो गए थे। तो बोल रहे भैया उसको ऑल्टर मत करो, उसको छेड़छाड़ मत करो। तो तुम बोलोगे भैया अगर उसको छेड़छाड़ ना करें तो जो हमसे गलतियां हो गई उसका हम क्या करें? तो बोले एडजस्टमेंट एंट्री पास करना। कब करना? अगले साल की बिगिनिंग पर। क्लियर हुआ? जो तुमने अपने खाते सारे बना दिए थे, फाइनल अकाउंट जो तुमने प्रिपेयर कर लिया था, उसके साथ छेड़छाड़ मत करना। एडजस्टमेंट एंट्री पास करना, ठीक है, रेक्टिफिकेशन के लिए। कब करना? अगले साल की बिगिनिंग पर। क्लियर हुई बात? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब वो कह रहे हैं कि जो एरर्स होंगे, जो ओमिशन होंगे, मे बी रेक्टिफाइड इन टू वेज। आप उन्हें दो तरीके से रेक्टिफाई कर सकते हो। पहला, बाय पासिंग अ सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। एक ही एडजस्टमेंट एंट्री पास करो विद द नेट इफेक्ट ऑफ एरर्स एंड ओमिशन। जितने भी आपके पास एरर्स हुए थे, जितने भी आपके पास ओमिशन हुए थे, कोई चीज छूट गई अगर, ठीक है, उन सबके लिए एक ही सिंगल एंट्री पास कर लो। या दूसरा तरीका क्या है कि सेपरेट एडजस्टमेंट एंट्री पास करो हर एक एरर्स और ओमिशन के लिए। समझ में आया? केस हम पहला देखते हैं कि व्हेन अ सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री इज पास्ड। एक ही एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है सारी गलतियों के लिए, मतलब हमसे जितनी भी गलतियां हुई उसके लिए एक ही एंट्री पास करनी है। तो लिखा हुआ इन केस अ सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री इज पास्ड विद द नेट अमाउंट ऑफ ऑल द पास्ट एडजस्टमेंट। कि जितनी भी भैया गलतियां हुई उसके लिए कितनी एंट्री पास करनी है? एक ही एंट्री पास करनी है। इलुस्ट्रेशन नंबर 42 पर ध्यान देना। बोला वो ABCD तुम्हारे पास पार्टनर है। कितने पार्टनर है? पार्टनर ABCD 4। उनके रेशियो कितने? इक्वल रेशियो है, मतलब 1:1:1:1:1। ABCD 4 पार्टनर हैं, रेशियो इक्वल ही है, 1:1:1:1:1। उनकी जो कैपिटल है कितनी 1 अप्रैल 2023 में, वो कितनी है भैया? 50,000, 30,000, 25,000, 15,000। ध्यान से मेरी बात समझना। कितने पार्टनर हैं? 4। ABCD 4 पार्टनर है, रेशियो क्या है उनके? इक्वल ये 1:1:1:1। उनकी जो कैपिटल है वो कितनी है भैया? 50,000, 30,000, 25,000 और 15,000। समझ में आया?
कोई दिक्कत तो नहीं है। आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट, जब खाता हमारे पास क्या हो गया, बंद हो गया, जब खाता हमारे पास क्या हो गया, बंद हो गया, फाइनल अकाउंट हमने जब सब कुछ बना लिया, कब 31 मार्च 2024 को, कब 31 मार्च 2024 को, तो हमको पता चला, इट वाज डिस्कवर्ड दैट, क्या पता चला, अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन पार्टनर्स कैपिटल वाज नॉट प्रोवाइडेड बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ध्यान से समझना, इसको मैं तुमसे कम से कम अभी 10 बार तुम्हारे साथ इस लाइन को मैं यहाँ पर बोलने वाला हूँ। क्या पता चला कि भैया वो बोल रहे हैं कि पार्टनरशिप डीड के अनुसार, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट कितना देना था पार्टनर्स को, 10% पर एनम देना था। कितना देना था, 10% पर एनम देना था। किसमें भैया, पार्टनर्स कैपिटल में देना था। कितना देना था, 10% पर एनम देना था पार्टनर्स कैपिटल में। वो हमने प्रोवाइड नहीं करा। समझ में आया, छूट गया वो हमसे छूट गया, हमसे गलतियां हो गई। समझ में आया, इंटरेस्ट कैपिटल हमने अलाउड नहीं करा और सीधा ही हमने प्रॉफिट को बांट दिया। तो लाइन क्या लिखी हुई, अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन पार्टनर्स कैपिटल वाज नॉट प्रोवाइडेड बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तुम्हें पता है कि हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले क्या देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड करते हैं, लेकिन ऐसा हमने नहीं करा। क्लियर हुआ। फिर वो बोलते इट वाज अग्रीड अमंग द पार्टनर्स, किसके बीच में, पार्टनर्स के बीच में ये अग्रीड हुआ टू मेक एन एडजस्टमेंट एंट्री पास करो एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर। कब करेंगे पास, नेक्स्ट ईयर, अगले साल की बिगिनिंग पर पास करेंगे, रेदर देन ऑल्टर द बैलेंस शीट, कि भैया बैलेंस शीट को ऑल्टर मत करो, उससे उसकी जगह पर आप क्या करो, अगले साल की जब बिगिनिंग रहेगी वहां पर एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर लेना। तो पास द नेसेसरी जनरल एंट्री अज्यूमिंग दैट कैपिटल आर नॉट फिक्स्ड, कैपिटल आर नॉट फिक्स्ड। ध्यान से समझना कि दो तरीके का पार्टनर्स कैपिटल बनता है, फिक्स्ड और फ्लैक्चुएटिंग। अभी वो बोल रहे कि ये समझ के क्या करो कि कैपिटल फिक्स नहीं थी, मतलब क्या थी, फ्लैक्चुएटिंग थी। समझ में आया। सॉल्यूशन पे ध्यान देना। सबसे पहले मैंने ए की कैपिटल पर कैलकुलेट करा, 10% कितना आया, 5000। फिर बी में करा, कितना आया, 3000। फिर सी में करा, कितना आया, 2500। फिर डी के लिए करा 10%, कितना, 1500। समझ में आया। तो टोटल इंटरेस्ट जो देना था कितना हुआ, 12000। कितना हुआ, 12,000। समझ में आया। 50,000 का 10%, हाँ ठीक। ये जो इनकी कैपिटल थी, ये 50,000 थी, इसका 10% निकाला, 30,000 इसका 10% निकाला, 25,000 इसका 10% निकाला, 15,000 इसका 10% निकाला। समझ में आया। अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या हमने ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया था? नहीं। तुम बोलोगे नहीं भैया नहीं, यही तो गलती हुई हमसे कि हमें देना था लेकिन हमने नहीं दिया। हाँ। समझ में आया। मैं तुमसे दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ कि ये जो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते कहाँ से देते? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर आप अलाउड करते, मान लो सपोज करते, तो कहाँ से करते कि 12,000 रुपए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड करते, तो कहाँ से करते? प्रॉफिट में ऐसे ही तो करते। इसका मतलब मैं कम से कम ये बोल सकता हूँ कि कम से कम 12,000 तो प्रॉफिट होगा ही। नहीं आया समझ में? कम से कम 12 तो प्रॉफिट हो गई। ज्यादा तो मुझको नहीं पता, लेकिन कम से कम 12 तो हो गई। कैसे पता लग रहा? क्योंकि तुमने ही मुझे कहा कि भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ से देंगे हम, कैपिटल प्रॉफिट से देंगे, तो कम से कम 12,000 तो प्रॉफिट हो गई। तो लिखा हुआ द अमाउंट ऑफ 12,000 इज एन आइटम ऑफ एक्सपेंस फॉर द फर्म, बट दिस हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रीवियस ईयर। एज सच द प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस ईयर विल बी रिड्यूस्ड बाय दिस अमाउंट। As such, the profit for the previous year will be reduced by this amount. Hence, this loss of rupees 12,000 will be shared by the partners in their profit sharing ratio. Therefore, each partner should bear 3,000 loss. This should be distributed. This should be debited to the respective capital account, and interest on capital which they are entitled should be credited to the capital account. ध्यान से मेरी बात समझो। करना क्या है इसमें? सबसे पहले आपको एक टेबल बनानी है। क्या बनानी है? इसमें ए बी सी डी 4 पार्टनर दिख रहे हैं। सबसे पहले क्या बनाओगे? टेबल ए बी सी डी। आपको यहाँ पे 4 पार्टनर दिख रहे हैं। इसमें क्या कह रहा है कि 12,000 से ज्यादा लॉस हुआ था? अभी सब समझा रहा, सुनो। ये देखो टेबल समझना है यहाँ पर। ये पहले यहाँ पर ध्यान दो। ए पार्टनर, बी पार्टनर, सी पार्टनर, डी पार्टनर। सबसे पहले आपने लिखा जो होना चाहिए था। सबसे पहले तुमने क्या लिखा? जो होना चाहिए था। समझ में आया? जो होना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था। अब सोचो, यहाँ पे क्रेडिट पे ध्यान देना, यहाँ पे क्रेडिट पे ध्यान देना, और जिस तरीके से समझा रहा हूँ वैसे ही समझना। इस क्रेडिट पे ध्यान देना, ठीक है? इसमें ध्यान देने से पहले इसका लिंक करके यहाँ पे समझा रहा हूँ। जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को अगर मिलता, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर पार्टनर्स को अगर मिलता, सुनना बात को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर पार्टनर्स को मिलता, क्या उनकी कैपिटल बढ़ती या कम होती? बढ़ती। एल प्लस का रूल लगता। एल प्लस कहाँ पे दिखाते हैं? एल प्लस क्रेडिट से। अब आया समझ में? मैं फिर से बोल रहा हूँ,
इस क्रेडिट को समझा रहा हूँ कि ये क्रेडिट क्यों लिखा हुआ है यहाँ पर। मैंने कहा अगर ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिलता तो पार्टनर्स कैपिटल इसकी ए की 5,000 से बढ़ जाती, बी की 3,000 से बढ़ जाती, सी की 2,500 से बढ़ जाती, डी की 1,500 से बढ़ जाती। क्लियर हुआ? यस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के पीछे जो क्रेडिट लिखा हो समझ में आया कि ए की कैपिटल 5,000 से बढ़ जाती पक्का, बी की 3,000 से बढ़ जाती पक्का, सी की 2,500 से बढ़ जाती, समझ में आ रहा, डी की 1,500 से बढ़ जाती। क्लियर हो रही बात? आ रही है? लेकिन क्या ऐसा हुआ? नहीं हुआ। भूल गया ना। देखो अगर मैं तुम्हें थोड़ा सा और डिटेल में इसको समझाऊं, देखो क्या होता, ये तुमने बनाया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर हम इनको आईओसी मिलता बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यही तो होता। 4 पार्टनर है ए बी सी डी, तो इनकी कैपिटल बढ़ जाती। समझ में आया? कितने से? पहले वाले का क्या था 5,000, 5 दूसरे का 3 3, तीसरे का 25 25, 15 15। समझ में आया? तो इतने से कैपिटल बढ़ जाती है। लेकिन क्या ऐसा हुआ? नहीं हुआ। तो इन्होंने क्या करा होगा, डायरेक्टली प्रॉफिट बांट दिया होगा, 12,000 को सब में रेशियो में है ना, और रेशियो क्या थे इक्वली। हाँ। तो इसको भी ये 3 मिल गया होगा, सबको इसको भी 3, इसको भी 3, इसको भी 3। इतनी बात समझ में आई? कम भी मिलना था ना ज्यादा मिलना। समझ में आया? गलतियां समझ रहे हो? तुमने मुझे कहा भैया ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ। होना क्या चाहिए था, इसको कितने मिलने चाहिए थे 5,000, मिले कितने 3,000। समझ में आया? डिवीजन ऑफ प्रॉफिट इन अ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली। समझ में आया? 3,000 इसको मिले, भाई मिलने कितने चाहिए थे, प्रॉफिट इन प्रॉफिट शेयरिंग। अच्छा मिलने कितने चाहिए थे, 5,000 मिले कितने 3,000। तो अगर मैं इसको 2,000 और दे दूं तो क्या दिक्कत है? ये आया है समझ में? भाई ए को ए के हिस्से में 5,000 रुपए आने थे, 3,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के 5,000 आने थे, हाँ लेकिन प्रॉफिट के कितने आए, 3,000। तो इसको भी 2 और देने पड़ेंगे। हाँ। तो अगर मैं इसको 2,000 से इसकी कैपिटल मुझे क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी, कैसे बढ़ाएंगे? एल प्लस करके। कैपिटल बढ़ाने का मतलब क्या होता है, एल प्लस कर लो। तो लेकिन ये बढ़ेगा कैसे सर जब है ही नहीं अभी profit? समझा रहा हूँ, अभी समझा रहा हूँ। पहले मुझको सिर्फ मैथ समझो हाँ। कि मिलने 5,000 चाहिए थे, मिले कितने 3,000, 3,000। 2,000 और बढ़ाने पड़ेंगे, उसकी क्या कैपिटल तो बढ़ानी पड़ेगी, इसलिए एल प्लस लग रहा। इसको मिलने कितने चाहिए थे, 3,000। मिले कितने, 3,000। कोई दिक्कत नहीं है, इसके साथ कुछ नहीं करना। सी को मिलने कितने चाहिए थे, 25। मिले कितने, 3,000। तो भैया इससे 500 काटने पड़ेंगे। हाँ। समझ में आया? इसको मिलने कितने चाहिए थे, 15। मिले कितने 3,000। 1,500, इससे काटने पड़ेंगे। तो भैया मैं इन दोनों की कैपिटल कम कर दूंगा, सी और डी की कैपिटल क्या कर दूंगा, कम कर दो। और इसकी और इन दोनों को जोड़ के देखोगे तो पैसा किसको दे दूंगा, ए को दे दूंगा। तो सर ये हमें करना पड़ेगा। एडजस्टमेंट एंटर करनी पड़ेगी। समझ में आया? फिर से बता रहा हूँ, पहले क्या लिखना है कि जो हमसे गलतियां हुई कि भैया ये 5,000 इसको देने थे, 3,000 इसको देने थे, 2,500 इसको देने थे, 1,500 इसको देने थे। लेकिन हमने क्या करा है, प्रॉफिट कैसे बांट दिया भैया, बराबर बांट दिया, इक्वली बांट दिया। उसके वजह से भैया इसकी कैपिटल कितनी हो गई 3,000, इसकी कितनी बढ़ गई होगी 3,000 से, इसकी 3,000 से, इसकी 3,000 से। समझ में आया? अब मैं बोल रहा हूँ भैया मिलने कितने थे, मिलने थे इसे 3,000। 5,000, 5,000। मिलने कितने थे, 5,000। मिले कितने, 3,000। तो इसको 2,000 और देने पड़ेंगे, तो मैंने इसकी 2,000 से क्रेडिट कर दी। ठीक है सर। समझ में आया? मिलने कितने थे 2,500, 25, मिले कितने, 3,000। ज़्यादा मिल गए तो भैया हम कम कर देंगे। मिलने कितने थे, 1,500। मिले कितने, 3,000। इसको भी कम कर देंगे। समझ में आया? अब क्रेडिट वाला हम कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट में इन दोनों को हम क्या लिख देंगे, डेबिट। एंट्री क्या बन जाएगी, सी इज कैपिटल, डी इज कैपिटल, डी आर टू इज कैपिटल। जनरल एंट्री देख लो क्या बन जाएगी, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, डी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू इज कैपिटल। 500, 1,500, 2,000। क्लियर हुआ? एडजस्टमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स ओमिटेड इन द प्रीवियस ईयर अकाउंट। आई बात समझ में? Yes, sir। कोई दिक्कत तो नहीं है? करो इस क्वेश्चन को खुद।